यहाँ सभी पात्र पूर्णतः काल्पनिक है। यह सिर्फ प्रैक्टिस के लिए किया गया एक कार्यक्रम है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास शो आज के मुद्दे में। मैं हूं तिश्य मंगल और आप देख रहे हैं यंग तरंग, सच की आवाज। आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि 1 साल से कोरोना की वजह से पूरा देश लॉकडाउन में था। धीरे धीरे समय गुजरा और ये लॉकडाउन अनलॉक होता चला गया, परंतु छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस को ही दायरा बनाते हुए, एक मात्र बनाते हुए उनको स्कूल से छुट्टी दे दी गई कहा जाए। धीरे धीरे फीस की बात उठने लगी। अभिभावक और जो स्कूल प्रशासन है, दोनों के बीच में तर्क वितर्क होने लगे। नतीजा ये निकला कि देश के सर्वोच्चतम न्यायालय में ये मामला पहुंचा, जिसको न्यायालय के द्वारा इस बात से जो नतीजा है वो निकाला गया कि 15% रियायत पर अभिभावकों के द्वारा फीस चुकाई जाएगी। तो यहाँ पर मुद्दा इस बात का उठता है कि जो अभिभावक है और जो पीड़ित अभिभावक है, कहें तो जो असमर्थ है, अशक्त है, उनका क्या। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं राकेश जी, जो कि हमारी सरकार है उसकी तरफ से प्रतिनिधि है, और दूसरी तरफ हमारे साथ हमारे खास मेहमान प्रेम जी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, विशेषज्ञ है, इन मामलों के बारे में जानकारी रखते हैं। साथ ही हमारे साथ अवनीश जी है, जो कि निशा नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही पल्लवी जी भी है, जो कि उत्तर प्रदेश में एक एनजीओ के संस्थापक है, जो कि पीड़ित और असमर्थ अशक्त व्यक्तियों को करते हैं। ठीक है जी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो राकेश जी, आपसे मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 15% की रियायत की बात कही जा रही है, 15% की बात कही जा रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी देखो, सुप्रीम कोर्ट ने, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल राकेश जी, आवाज आ रही है आपकी जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये 15% का जो रियायत जो दी है, अगर देखा जाए तो इसका दायरा जो है हमने बढ़ाने की बात की थी। हम तो 70-30 के रेशियो को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस प्रकार की दलीलें जो विद्यालय है, प्रशासन है, उनकी तरफ से आई, इसलिए उन्होंने इस छूट की सीमा को 15% और कम कर दिया और 85 और 15 का रेशियो कर दिया। हम लोगों ने पुनर्विचार याचिका लगाई है। देखते हैं आने वाले 1-2 दिन में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। रही बात स्कूल प्रशासन की, हमारे कैबिनेट मंत्री जो है गोविंद सिंह डोटासरा, वो स्कूल प्रशासन और आप जो अभिभावक जो समितियां हैं उनको साथ लेकर के, उनको एक मंच पर ला करके उनके बीच में भी हम लोग समझौता कराने की बात कर रहे हैं, ताकि कोरोना काल है, मानवता के हित में हमारा ये निर्णय है। बाकी अगर सामान्य दिनों में अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है तो उसके लिए बराबर हमारी कमेटी बनी हुई, वो कमेटी निर्णय करती है। लेकिन ये एक आपदा का समय है और आपदा के समय में हम चाहते हैं कि सरकारी स्तर पर हस्तक्षेप हो, सभी लोग आगे आए, आपका भी काम बने। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, आपका कहना सही है सब कि इस समय आपदा का काल चला हुआ है और सरकारी हस्तक्षेप भी जरूरी होता है ऐसे मामलों में देखने के लिए। मैं अवनीश जी के पास चलना चाहूंगा। अवनीश जी, आप नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि जब स्कूल 1 साल से बंद थे, बिल्कुल भी कामकाज नहीं चल रहा था, तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि ना बिजली का खर्च था, ना जल का खर्च था, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है अवनीश जी, ये बड़ा मुद्दा है। तो ना बिजली का खर्च था, ना जल वगैरह का खर्च था, ना ही किसी मतलब कहते हैं ना कि श्रमिकों का खर्च था, ना ही डीजल वगैरह का खर्च था। तो इसमें अगर कुल मिला के बात कर दी जाए तो 15% आप वहीं बचा लेते हैं और 15% आपको और रियायत दी गई। अगर आप इस मामले को 30% तक रखते या 50% कर लेते तो भी ज्यादा नुकसान नहीं होता। आपका इस मामले में क्या कहना है अवनीश जी? व्यवसायीकरण कर रहे हैं, व्यवसायीकरण कर रहे हैं, ये व्यवसायीकरण कर रहे हैं, व्यवसायीकरण कर रहे हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये इस शब्द का व्यवसाय प्रयोग चला किया रहे गया हैं, है, सेवा नहीं है। देखिए, उद्देश्य हम बता दें कि पिछले वर्ष भी लॉकडाउन था, फिर भी हम लोगों ने अपने टीचरों को सैलरी दे रहे थे। पर जहां रही मित्र हमारे राकेश जी कह रहे हैं कि व्यवसायीकरण कर रहे हैं, तो इस पर सरकार क्या कर रही है शिक्षकों के लिए, क्योंकि पिछले बार भी लॉकडाउन लगा हुआ था।
आप उस खिला रहे हैं लॉकडाउन में शिक्षकों को, शिक्षकों के लिए राकेश जी की सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। ना विद्यार्थियों आप को ये खिला रहे हैं, सहयोग दे आप रहे हैं। खिला रहे हैं ना शिक्षकों बात को, हमारे आप स्कूल पाल के रहे हैं। ऊपर कर रहे हैं, स्कूल फीस छोड़ दे, पर आज आप देख रहे हैं कि ऐसी महामारी है जो अस्पताल में मनचाही पैसे वसूला जा रहा है, पर इस पर सरकार कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। बात शिक्षा विभाग में लाके अटका दे रही है। आप एक समझिए कि अगर आप एक अभिभावक हैं, अगर वो भी कोई टीचर किसी का अभिभावक होगा, अगर उसे हम सैलरी नहीं देंगे, तो अगर पिछले वर्ष हम सैलरी ना देते तो वो कैसा अपना जीवन व्यतीत करता? और जो कोर्ट का बिल्कुल फैसला अवनीश जी, हमसे आपकी स्वीकारते बात हैं, भी पर सही कोर्ट भी है। फैसला जिस अवनीश हिसाब जी से दे, आपकी बात जो भी सही उचित है, रूप लेकिन में आप मेरे उसी को अवनीश स्वीकारें। जी, आप अवनीश जी एक मिनट सुनिए। आपकी बात सही है, लेकिन जो सवाल हमारे पास उठ के आ रहा है वो ये है कि 15% आपने बचत की है सालाना खर्चे में, और आप अभिभावकों से इस पर 85% फीस वसूल कर रहे हैं, जबकि अगर आप 70% रियायत यानी 70% फीस वसूल करते 30% रियायत पर, तब भी आप अपने टीचर्स का जो खर्चा है, जो मुआवजा है या कहे तो वेतन है, वो चुका सकते थे। तो मुद्दा इस बात का है कि ऐसा क्यों? जी राकेश जी बोलिए। देखिए बता दें कि खर्चा अवनीश जी आपके पास कुछ ही बच रहा है, राकेश जी कुछ ही परसेंट, क्योंकि वहां के सुरक्षा कर्मी जो भी कर्मचारी हैं उन्हें हटाया नहीं जा सकता। अगर हटा देंगे तो किसकी वो भी सुरक्षा कहेंगे कर रहे हैं? अभिभावक ही ये होंगे, इनको तो पूछो, उनका ये रोजगार छिन सुरक्षा जाएगा। एक वो मिनट राकेश जी रोजगार कुछ कह रहे हैं, एक मिनट अवनीश जी, नहीं राकेश जी कुछ कह सुरक्षा रहे हैं। कर्मी राकेश जी आपकी सरकार क्या कर रही है? क्यों इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है? सुरक्षा देखिए कर्मी किसकी सुरक्षा राकेश कर जी, आप रहे क्या हैं? कहना चाहेंगे इस आप सवाल मुझे पर? बताओ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने 40% सिलेबस में कटौती कर दी। 60% सिलेबस सीबीएसई ने 50% सिलेबस में कटौती की, आरबीएसई ने 40% कटौती की। क्या पढ़ा रहे भाई साहब? आप हमें ये तो बताइए, आप क्या पढ़ा रहे? आप 85% फीस ले रहे, आपने क्या पढ़ा दिया ऐसा? जबकि फीस आप पढ़ाते पूरे साल। अगर आपदा काल नहीं हो तो आप कितने महीना पढ़ाते हैं? 8 महीने पढ़ाते हैं। 2 महीने का ग्रीष्म अवकाश और 2 महीने की फेस्टिवल छुट्टियां। आप 8 महीने की फीस यूं लेते हैं, 85 आप पूरा 100% फीस लेते हैं, तो ये किस प्रकार का न्याय है? आप हमें ये बताइए ना। लूट मार मचा रखी है आपने तो। बिल्कुल राकेश जी, आपका लूटमार कहना तो भी सही सरकार है। ने मचा मैं दी है। अब मैं प्रेम जी के लूटमार तो पास जाना सरकार ने चाहूंगा। मचा दी, बिल्कुल इस पर अवनीश जी, हमने सरकार क्यों आपकी अपना भी बात कदम नहीं सुनी। उठा रही? अभिभावकों का सहयोग क्यों नहीं जनता कर रही इस पर? बिल्कुल सरकार भी बिल्कुल तो अवनीश जी, सहयोग कर हमने सकती है, आपकी भी क्योंकि बात सरकार सुनी, को हम इसीलिए आपसे चुना भी जाता सहमत है है। कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल व्यवस्था, ऐसी व्यवस्थाओं को मजबूत करे रखे। पर आपकी सरकार यहाँ नाकामी साबित कर रही है। अवनीश जी मैं आपके पास शिक्षा आऊंगा। व्यवस्था अवनीश जी मैं आपके राजस्थान पास सरकार आऊंगा। की, आपको पता होगी, शिक्षा व्यवस्था राजस्थान सरकार की बहुत उत्तम है। विवेकानंद मॉडल स्कूल है, खुली पड़ी है गांव गांव के अंदर। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है राजस्थान के अंदर, गांवों के अंदर खुल रही है। आप शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल पर बिल्कुल सवाल मत राकेश खड़े जी, करिए। राकेश जी मैं प्राइवेट आपके स्कूलें पास तो आऊंगा। खाली हो रही राकेश है जी, अब। राकेश जी माफी चाहूंगा, मैं आपके पास आऊंगा, इस सवाल को भी उठाएंगे, लेकिन मैं प्रेम जी के पास जाना चाहूंगा। प्रेम जी, आप वरिष्ठ पत्रकार है, विशेषज्ञ है, इस मामले में जानकारी भी रखते हैं कि वर्तमान में जो कोरोना है वो सबके लिए एक आपदा बनकर आया है, एक तरीके से काल बन के आया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 15% रियायत की बात कही है, क्या वो एक पीड़ित अभिभावक, जो कि हमारा आज का मुद्दा है, अशक्त अभिभावक, उनके लिए सही है? और जैसा कि अवनीश जी ने कहा कि टीचर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए, आपके अनुसार क्या जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया गया वो सही है? देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये एक पेंडेमिक की तरह हमारे बीच है, और इसका जब तक सरकार इस पे मध्यस्थता नहीं करेगी और सरकार जब तक ठोस कदम नहीं उठाएगी, तब तक हम इस पे पार पाने में नाकाम ही रहेंगे। लेकिन जो एक सवाल उठ कर आता है कि प्राइवेट जितने भी संस्थान हैं, शिक्षा संस्थान है, वहां की अगर स्थिति देखो तो पहले हाई कोर्ट ने इजाजत दिया कि 30% अभिभावक को रियायत दी जाए, लेकिन जितना भी शिक्षक संघ था उनका एक धड़ा पूरा नाखुश हो गया। क्यों भाई? क्योंकि 30% हम देके अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला नहीं पाएंगे। आप पहले मुझे उद्देश्य ये बताओ कि जब ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड की जा रही है, ना आपका बिजली का खर्च उतना उठ पा रहा है, ना पानी का खर्च उठ पा रहा है, ना उतनी सफाई की जरूरत हो पा रही है। बस एक कहें तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर से कितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा, और माना कि आप सुरक्षा कर्मी को पैसे देते हैं और भी शिक्षक जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनको पैसे देते हैं, लेकिन कुछ तो कमी आपको करनी पड़ेगी। छात्र की समस्या को बिल्कुल, मतलब समझना आपका कहने का पड़ेगा। मतलब है कि ये दोनों आपस में अगर सामंजस्य स्थापित करके बिल्कुल चले तो बिल्कुल बात
बन सकती है। मैं अब पल्लव जी के पास आना चाहूंगा। पल्लव जी, आप कई ऐसे मामले भी देखती हैं जहां पर असमर्थ अभिभावकों के साथ अन्याय होता है, मतलब उनके जो विद्यार्थी होते हैं, जो उनके बेटे होते हैं, वो एक तरीके से स्कूल से निकाल दिए जाते हैं फीस के कारण, फीस की कमी के कारण। तो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय सुनाया गया है वो सिर्फ एक राज्य के पक्ष में, लेकिन अगर ऐसा पूरे देश में हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा ऐसे अभिभावकों के लिए? मैं आपसे 2 लाइन में ये उत्तर चाहूंगा। बिल्कुल पल्लवी जी। मैं बस ये जानना चाहती हूँ अवनीश जी से कि जैसा उन्होंने बोला कि जो हो रहा है सही हो रहा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, ना तो उनका बिजली बिल आ रहा है, ना तो पानी की कोई, ना तो उनका कोई एग्जाम, ना तो अपने कॉलेज में कोई एग्जाम लोग ले रहे हैं जिसकी वजह से लोग पैसा ले, और जो टीचर आते हैं वो स्वयं अपने घर से बैठ के क्लासेस ले रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत क्लासेस लिए ऑनलाइन में, और बच्चों का डाटा बच्चे अपने पेरेंट्स से कह के अपने मोबाइल में खुद रिचार्ज करवा रहे हैं। और बिल्कुल जहां तक बात रही कि बच्चों का भविष्य बन रहा है, तो इस समय कठिन समय जो कि कोरोना काल की वजह से, तो हम यही चाहते हैं कि टीचरों पे भी प्रभाव ना पड़े और ज्यादा पेरेंट्स पे भी ना पड़े। तो आपके कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत ये भी रियायत दे, थोड़ा बहुत पेरेंट्स भी अगर सोचे तो काम बन जाएगा। अंतिम देखो, समय की महत्वता को देखते हुए मैं अंतिम बार राकेश जी के पास जाना चाहूंगा कि जो डिजास्टर अधिनियम की बात की गई है, डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम की बात की गई है, उसको दरखास्त करके और हाई कोर्ट के जो निर्णय है उसको धराशायी करके ये निर्णय सुनाया गया है। आपके अनुसार ऐसा होना चाहिए था? बस मुझे सिर्फ टिप्पणी के रूप में आप सभी से 2-2 मिनट का आखिरी बात चाहिए। जी राकेश जी। जी, आपदा प्रबंधन के अनुसार अगर देखा जाए तो ये निर्णय बिल्कुल सही नहीं है। आपदा प्रबंधन का जो नियम होता है, जब आपदाएं आपको जब आपदाएं प्रभावित करती है, आम जनमानस को जब आपदाएं प्रभावित करती है, तो ऐसा नहीं है कि इसका असर केवल एक वर्ग पर पड़ता है। इसका असर हिंदुस्तान के अंदर सभी राज्यों में सभी लोगों पर पड़ता है। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है और हमें ऐसी उम्मीद है कि हम जो टारगेट लेकर चले थे कि 70-30 के रेशियो तक, हम वहां तक जरूर पहुंचेंगे। राकेश जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल अवनीश जी 2 लाइन में मैं भी आपसे आंसर चाहूंगा इस बात का कि आपके अनुसार ये निर्णय सही है, लेकिन क्या आप रियायत देंगे अगर कोई ऐसे अमर परिवार जन आपके देखिए, पास रियायत बिल्कुल नहीं दी जाएगी, क्योंकि हमारे पास भी समस्या आ रही है। और पल्लवी जी का कहना है कि साफ सफाई में खर्चा नहीं लग रहा है, तो बता दें कि स्कूल बंद भी रहता है, आपका कहना, आपका जो ये छोड़ा नहीं है जाता। जी, इस बात दूसरी का बात उद्देश्य सुनिए, जो असमर्थ परिवार है बिल्कुल शोषण कर रहे हैं, खून चूस रहे हैं, खून चूस रहे हैं, वही रियायत दी जाएगी। इससे तो हम ये समझे कि शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है। पल्लवी जी से सवाल है, आपको बता दे अवनीश जी, आपको बता दे साफ तौर पर खून चूस रहा है, खून शिक्षा एक व्यवसाय नहीं है अवनीश जी, शिक्षा एक व्यापार नहीं है। ये कोई व्यवसाय नहीं है, शिक्षा व्यवसाय नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, लेकिन आपके बात से यह समझ में आता है कि आप तो पूरी तरीके से खारिज करना चाह रहे हैं कि परिवार वाले को अवनीश जी शांत रहिए। अवनीश जी, हम तो अपने पक्ष रख रहे हैं। बात सुनिए अवनीश जी, सुनिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अगर आप बात करते हैं तो उन्होंने एक बात ये भी कही है कि फिक्स एक्ट 2016-17 के तहत मुआवजा या रियायत 15% के अलावा दी जा सकती है। मैं बस उस बात की कहूंगा कि आपके अनुसार वो चीज दी जानी चाहिए। मैं प्रेम जी के पास जाना चाहूंगा, 2 मिनट का समय है प्रेम जी आपके पास, आप अपनी बात रखिए। देखिए, उद्देश्य जैसा कि मैं अभी अवनीश जी की बात सुना, तो उसे एक निष्कर्ष में निकालने पे उतारू हूं यहाँ पे कि जिस प्रकार से इनकी वक्तव्य से ये समझ में आ रहा है कि यार रियायत तो देना ही नहीं चाह रहे हैं, मतलब छूट थोड़ा भी देना ही नहीं चाह रहे हैं। जब शिक्षा को समाज का निर्माता कहा जाता है और उनसे हम अगर इस तरह का अपेक्षा करें तो फिर शायद ये निंदनीय है और विचारणीय भी है कि आप समझिए कि हमारा बिल्कुल ये आपके हमारी शिक्षा का मिटाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पल्लवी जी, मैं भी आपके पास सिर्फ 2 मिनट का समय, आप ऐसे अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो भी स्कूल की तरफ से सोचे? आपसे सिर्फ मैं इतना जानना चाहूंगा। जैसे कि एक पेरेंट्स होते हैं वैसे एक टीचर होते हैं, उनकी भी अपनी एक फैमिली होती है और पेरेंट्स की भी अपनी एक फैमिली होती है। तो इन दोनों लोगों को मद्देनजर रखते हुए दोनों के पक्ष में ही रहना चाहिए, ना तो ज्यादा इधर पल्ला भारी हो, ना तो ज्यादा इधर पल्ला भारी हो, क्योंकि यह मुश्किल समय का वक्त है। इसमें हम सबको साथ में मिल के साथ में रह के काम करना होगा। बिल्कुल पल्लवी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो हमारे दर्शकों को हम
बता दें कि जो भी आज बातचीत हुई है, मुद्दा जो बहस छिड़ी है, उसका सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकलता है कि स्कूल प्रशासन और अभिभावक दोनों को ही आपस में झुकना होगा, दोनों को आपस में समन्वय सामंजस्य स्थापित करना होगा, तब जाके ही इस मामले को सुलझाया जा सकता है। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ऐसे ही अधिक जानकारी और खबरों को विस्तार से देखने के लिए देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज।